हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियम कंसल्टेंट्स। हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 462 वीज़ा को लेके। जैसे हमने कहा था, हमारे पास अपडेट्स आई हैं कुछ रिगार्डिंग वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चनिंग हो रही है, बहुत इंक्वायरी हो रही है और काफ़ी घपले भी हो रहे हैं। घपले क्या हो रहे हैं, लोग धक्के से किसी और कंट्री का वीज़ा, लोग एजेंट जो गलत काम कर रहे हैं वो उनको लगा के देते हैं। हमारे पास मीटिंग में आते हैं और हमने कहा अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, तो आपके पास ये वीज़ा कैसे आया। तो इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि अभी फ़िलहाल इंडियन पासपोर्ट्स के लिए शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही शुरू होने वाला है। तो वो एग्जैक्ट डेट कब होगी वो हम आपको रिवील कर देंगे। अभी जो टेंटेटिव हमें पता लगा है, अगस्त सितंबर में वर्किंग हॉलिडे वीज़ा स्टार्ट होने का पूरी उम्मीद है। और अगर अगस्त सितंबर में नहीं आती है डेट, तो विंटर्स में तो पक्का आएगा। बाकी अब ये होगा कैसे, इसके बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और ये कैसे लेना वीज़ा, इसका क्या एडवांटेज है, आपकी प्रोफाइल पे आ सकता है नहीं आ सकता, क्या क्या प्रोफाइल स्पेसिफिक चीज़ें इसमें चाहिए, तो उसके लिए जूम मीटिंग आप बुक कर सकते हैं हमारे साथ। तो इसमें आपको पहले सबसे पहले रिमाइंडर ये दे दें कि ये यंगस्टर्स के लिए 30 साल के ऊपर जो हो चुके हैं उनके लिए नहीं है। 18 से 30 साल 18 to 30 ईयर्स तक के लिए ही जो एप्लीकेंट्स हैं इसके लिए एलिजिबल है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई पीछे वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो रिफ्यूज़ल। तभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको विजिटर वीज़ा मिलता है, चाहे कंडीशन वाला ही मिलता है, वैसे तो कंडीशन नहीं आएगी, कंडीशन उसी केस में आएगी जिसमें आप एक्सट्रीमली यंग हैं, राइट। और इन केस वो अगर आपको मिल जाता है तो उसका एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलेगा, बिकॉज़ जिसकी हिस्ट्री रहती है उसको दूसरा वीज़ा लेने में बहुत आसानी रहती है। तो 462 वीज़ा के लिए आपके पास रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए, और या आपका फ्रेश पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वीज़ा। अब ये मिलने कितने हैं, ये इंडियंस के लिए अभी फ़िलहाल जो लिमिट आ गया फिगर, दैट इज़ 1000 वीज़ाज़। 1000 इंडियंस को हर साल ये वीज़ा मिलेगा, लेकिन जल्द ही ये बढ़ा दिया जाएगा और ये अप टू 5000 वीज़ा तक हो जाएगा। बट प्रेजेंट जो सिनेरियो में अपडेट है उसके हिसाब से ये आपको 1000 वीज़ाज़ ग्रांट होंगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को, जो कि यंगस्टर्स हैं, 30 के बिलो हैं, 30 या 30 से बिलो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये 1140 करोड़ की जनता में से कैसे, मतलब पॉपुलेशन इज़ ह्यूज, तो जहाँ पर एप्लीकेंट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ये 2 क्राइटेरिया से वीज़ा ग्रांट होता है। मतलब इससे पहले एक प्रोसेस और होगी, और वो इंडियंस के लिए मोस्ट प्रॉबली है कि प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, एक प्री वीज़ा प्रोसेस होगा इस वीज़ा के लिए। और वो प्री वीज़ा प्रोसेस क्या है, उसमें बेसिकली आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और वो हम स्टार्ट करेंगे अपने एंड से जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें। जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, या आपका कोई फ्रेंड यंगस्टर है जो सेटल डाउन होना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में, तो इस वीज़े के थ्रू जाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले रजिस्टर करना है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी हम आपको यहाँ से अपडेट देंगे और यू कैन रजिस्टर फॉर दिस वीज़ा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगेगी उससे रिलेटेड सब चीज़ें अपलोड करनी हैं। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फ़ीस का अभी अपडेट नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस होगी या नहीं होगी, उसका अभी कोई अपडेट नहीं है। बाकी हमारे सोर्सेज से जितना हमें पता है कि रजिस्ट्रेशन की एम्बेसी की साइड से तो कोई फ़ीस नहीं होगी, जहाँ तक हमें नॉलेज है। इन केस अगर कुछ होती है तो वो आपको अपडेट कर देंगे। बाकी जो एक्चुअल वीज़ा है उसकी फ़ीस अराउंड $650 के आसपास बनेगी। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये जब आप सब कुछ अपलोड कर देंगे तो एक लकी ड्रॉ होगा जी। इसमें एक लक का फैक्टर है, क्योंकि इतने सारे लोगों में से चुनना, क्योंकि इसकी जो अपनी क्राइटेरिया है वो उतना टफ़ नहीं है। वो भी हम आपको डिस्कस करते हैं क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप रजिस्टर करें। वो क्या है वो आपको बताते हैं। 12वीं तक आपने फंक्शनल इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, मतलब इसमें IELTS PT नहीं चाहिए। मतलब आपकी 12वीं तक अगर इंग्लिश में एजुकेशन है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। तो रजिस्टर करने के लिए आपके पास 12वीं होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट तो पॉसिबल नहीं है, ग्रेजुएट हो सकता है बंदा कई बार जो जल्दी कर लेते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और बाकी इसमें किस तरह के काम आपको करने को मिलेंगे वहाँ पर, बिकॉज दिस इज़ अ वर्क वीज़ा।
वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, मतलब आप वहाँ पर रहिए भी, घूमिए फिरिए भी और काम भी करिए और कमाइए भी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के हिसाब से और वहाँ पे सेटलमेंट के हिसाब से, क्योंकि जब इसमें आप काम करेंगे वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, आपको वर्क राइट्स होंगे, तो हो सकता है आपको जो एम्प्लॉयर है आपके पॉइंट्स वहाँ पर बन जाएं और आप उसके बेसिस पे आगे वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर पाएँ लेटर ऑन, स्किल एंड डिमांड वीज़ा जो शुरू होना है 482 की जगह जो रिप्लेस होने वाला है। सो ऑप्शंस बहुत खुल जाती हैं। और अगर आपने इसी के थ्रू अभी पॉइंट्स बनाने हैं तो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा 2 और 3 भी मिलते हैं। मतलब पहले आप 1 लेंगे, 1 के अंदर कंडीशन रहेगी कि आपको 5-6 महीने तक काम करना है, तो वो ऑब्वियसली जो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा लेके जाएगा काम तो वहाँ करेगा ही ना, ऐसे फ्री में घूमने तो जा नहीं रहा। तो जब आप वहाँ जाओगे 6 महीने आप जब काम कर लोगे तो उसके बेसिस पे आप वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा ऑन शोर ही अप्लाई कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस हैं कि या तो ये मिलेगा आपको 12 महीने के लिए, 12 महीने में अगर आप वहाँ पर 5-6 महीने काम कर लिया, लास्ट के 1-2 महीने पहले आप फाइल कर दीजिए कि अब मुझे वर्किंग हॉलीडे 2 चाहिए, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयर खुश है, तो आपको 2 भी मिल जाएगा। उसके बाद 3 मिल जाएगा। जब 2 और 3 जब 3 साल आप वहाँ पर रह चुके होंगे तो आपके पास इनफ पॉइंट्स हो जाएंगे PR फाइल करने के लिए भी। तो ऑप्शन इज़ वेरी गुड फॉर डायरेक्ट सेटलमेंट ऑन द वर्क बेसिस, जिसकी हमेशा चाह रहती है, क्योंकि हमारे पास बहुत इंक्वायरी आती है कि हमें वर्क करना है। और इसका सबसे बड़ा USP ये है कि आपको कोई वहाँ पर स्पॉन्सर नहीं चाहिए, ये बहुत बढ़िया बात है। जस्ट आपको रजिस्टर करना है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, $5,000 होने चाहिए, आने जाने की टिकट का खर्चा होना चाहिए, बस। ये आपके पास है, 12वीं पास हो, पीछे कोई रिफ्यूज़ल ना हो, फंक्शनल इंग्लिश मतलब 12वीं तक इंग्लिश में पढ़े हो, बस ये चीज़ें हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हो। हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे जैसे वहाँ से स्टार्ट होगा, तो अब हमें कांटेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। वीडियो से याद आप बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, जैसे स्टार्ट होगा वी लेट यू नो। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ये लकी ड्रॉ निकलेगा, जिनका नाम आएगा उनको इन्वाइट आएगा कि आपका नाम आ गया, अब आप मेन फाइल भर सकते हैं या फाइल कर सकते हैं। फिर आपकी 462 की मेन फाइल, और जिसको इनविटेशन आ जाएगा उसको वीज़ा 99% मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया टफ़ नहीं है। क्योंकि जो सॉर्टिंग होनी है ना, जो पहले ही जो उन्होंने निकालने हैं, मतलब अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो आपको उन्होंने देना ही नहीं वीज़ा, ठीक है ना। जो फ्रेश पासपोर्ट्स वाले ही लोग वहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उन फ्रेश पासपोर्ट में से भी जो लकी होंगे उनके पास ये चांस मिलेगा इसको फाइल करने का, और जिसको ये चांस मिलेगा उसको वीज़ा 99% मिल जाएगा। तो जो भी यंगस्टर्स हैं, एक बार अगर आपका ड्रॉ में नहीं आया, नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हो, थर्ड टाइम कर सकते हो, तो दैट इज़ वेरी एडवांटेजेस और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और अब हम आपको इसमें बताते हैं कि किस किस तरह के काम आपको वहाँ पर मिलेंगे। देखिए, इसमें बेसिकली सबसे नंबर 1 कैटेगरी पे, मतलब ये आप ये मत समझे कि मैं ये नहीं करता तो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर के बाद वहाँ पर जो आपको ये अपॉर्चुनिटी है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है काम करने में, वहाँ पर आप वो पहले काम सीख भी सकते हो, या अगर आपको आता है तो आप जाके डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो जो सबसे पहले जो फील्ड वहाँ पर उनको जिसके लिए लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देयर आर मैनी जॉब रोल्स जो आप वहाँ जाके कर सकते हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्लांट एंड एनिमल कल्टीवेशन, और ये खासकर सभी रीजनल एरियाज़ को कैटर करती हैं चीज़ें। रीजनल एरिया में काम करना पड़ेगा आपको, सिडनी मेलबर्न को छोड़ के, वहाँ पर ये सब अवेलेबिलिटी होगी। और ये वीज़ा बन भी लॉन्च भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया के पास बहुत यंग ब्लड है, काफ़ी यंगस्टर्स हैं और वहाँ पर रिक्वायरमेंट है रीजनल एरियाज़ में। तो प्लांट एंड एनिमल कल्टीवेशन, डेयरी फार्मिंग, ये जो हमारा ही अपना मेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्रॉप प्लांटेशन, इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी जॉब रोल्स हैं, वो सब की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है। तो अगर आप इससे रिलेटेड बैकग्राउंड से हैं या नहीं भी हैं, तो ये करने में आपका इंटरेस्ट है, तो ये आप वहाँ जाके कर सकते हो, सीख भी सकते हो, कर भी सकते हो। अगर आता है तो सीधे आके कर भी सकते हो। सो दैट इज़ द नंबर 1। सेकेंड इसमें जो मेन है वो है माइनिंग। माइनिंग ऑस्ट्रेलिया में बहुत होती है तेल वगैरह निकालने के लिए, तो उसमें असिस्टेंटशिप बहुत चाहिए होती है, असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं, राइट। तो अगर आपका इंटरेस्ट उस तरफ है, क्योंकि माइनिंग का आगे जितनी भी फील्ड्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बहुत स्कोप है बाहर PR के लिए। सेकंड इज़ योर माइनिंग, अगर माइनिंग के अंदर आप जा सकते हो। थर्ड इज़ योर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ब्रिक लेयरिंग, देयर आर मैनी जॉब्स, मतलब जो ट्रेड उसमें आता है वो सब अवेलेबल होती हैं, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद अपना आता है फ़िशिंग एंड पर्लिंग इन रीजनल एरिया। फ़िशिंग एंड पर्लिंग इज़ ऑल्सो इन हाईली डिमांड, बहुत रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ
इस काम की, तो इसके लिए वर्किंग हॉलिडे वीज़ा आप लेकर ये जॉब रोल भी वहाँ पर आप सीख भी सकते हैं, अगर आपको आता है तो कर भी सकते हैं, क्योंकि 1 साल का वीज़ा मिलना है, 2-3 महीने में आप सीख के उसके बाद उसको आप कर सकते हो, बिकॉज आपके पास वर्क राइट्स होंगे। देन इट इज़ योर रिकवरी वर्क इन नेचुरल डिज़ास्टर। ये वाला जो है टाइम स्पेसिफिक होता है, कई बार किसी एरिया में कुछ रिकवरी के लिए लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है बड़े तादाद में, तो ये अब टाइमली आएगा। कई बार कहीं पर बाढ़ आई होती है या कुछ इस तरह का नेचुरल कैलामिटी होती है, तो उसमें ये वाले जो वीज़ा होल्डर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है, तो वहाँ पर आप, ये एक सेवा का भी काम है, आपको इसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं, राइट। और इसके अलावा ट्री फार्मिंग एंड फेलिंग इन रीजनल एरिया ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक इसमें फील्ड है। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इन नदर्न और रिमोट और वेरी रिमोट ऑस्ट्रेलिया। अब टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी में ड्राइविंग भी आती है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जो टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं उनको वैन में लेके जाना है, तो खाली ड्राइविंग ही नहीं है, काफ़ी इसमें और भी जॉब रोल्स होंगे रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, तो वो भी इसके अंडर आती है। आप देख सकते हैं इसमें वास्ट स्कोप है, कई तरह के जॉब रोल्स हैं, हर तरह के लोगों को कैटर करता है। तो अब आपने इसके बारे में ये नहीं करना कि हम पहले करने लगे, आपको बस ये करना है कि आपको रजिस्टर ज़रूर करना है अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, और आई थिंक एलिजिबिलिटी काफ़ी लोगों की बन जाएगी, क्योंकि 12वीं में इंग्लिश काफ़ी लोगों की हुई होती है और सबका इंटरेस्ट होता है वहाँ जाने का। तो हम ये वीज़ा फ़ाइल करेंगे सून, पहले रजिस्ट्रेशन होंगी और जिसका आएगा तो उसके बाद हम फाइल भी करेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को बड़ी तादाद में शेयर करें और नीचे आप ज़रूर लिखें यू आर इंटरेस्टेड और नॉट इन दिस वीज़ा, येस वर्किंग हॉलिडे वीज़ा ज़रूर लिखिए, ताकि पता लगे कि कितनी तादाद में लोग इसको लेके इंटरेस्टेड हैं। तो ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बाकी इससे रिलेटेड कोई छोटी मोटी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जितने भी यंगस्टर्स कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं इन एडिशन टू विजिटर वीज़ा, जो वो ट्रैक है वो तो पुराना चलता आ रहा है, अब ये जो नया ट्रैक शुरू कर रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए कि आइए और काम कीजिए, आपको वर्क की रिक्वायरमेंट है, हम वर्क दे रहे हैं, महीने में 5-6 लाख 7-8 लाख कहीं नहीं गए, ऐसा काम होता है। तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है, साल के आप 60 लाख रुपए कमा के आएंगे, और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो 2 साल और आप काम कर सकते हो और इसके बाद PR भी हो सकते हो। तो ये तो 5 उंगलियां आपकी घी में हैं अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है। और यंग एज बहुत मैटर करती है। एज ए यंगस्टर आपको इतना जब पैकेज आपको मिलेगा, दैट इज़ मोर देन इनफ। 60 लाख्स, बिकॉज 5 लाख कहीं नहीं जाते, इससे ज़्यादा ही कमाओगे आप। 5 तो एक मिनिमम आपका है कि इतना, इन जितने भी एक मैंने आपको काम बताए हैं अगर आप करते हो तो इतना आपका बन जाएगा। तो जिसने 1 कर लिया उसको 2 मिलना है, जिसने 2 कर लिया उसको 3 मिलना है। 3 स्टेप्स हैं इसके, वर्किंग हॉलिडेज 1, 2, 3, और इसके बाद PR का भी आपका चांस ब्राइट हो जाता है। तो बंदा एक्टिव होना चाहिए, पाथवेज आपके लिए खुल रहे हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए खास वीडियो है कि अब वो स्टडी वाला ही पुराना रूट नहीं रह गया जिस पे सब लगे हुए हैं, ये नया रास्ता आपको दिखा रहे हैं, और जो कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए शुरू करने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और ये जो अंदर की जो अपडेट्स हमें आती है वो हम इन टच रहते हैं वहाँ के लोगों से, तो हमें मिलती है। ये भी थोड़े दिनों में आपको वहाँ पे दिख जाएगी कि ये ड्रॉ होना है और ये सारा कुछ होना है, हमने आपको पहले रिवील कर दिया है। ऐसे ही होगा, और जैसे ही ये ड्रॉ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा हम आपको बता देंगे अपने चैनल के माध्यम से, इधर से ही एक वीडियो बनेगा, एंड उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पर क्लैरिटी बार बार दे रहे हैं, जितने भी रजिस्टर होंगे उन सबको इनविटेशन नहीं आना है, ये आप दिमाग में ध्यान से रखें कि इसमें बड़े लोचे होने वाले हैं फिर से कि हम दिलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको बता दिया, बाकी और कोई डिटेल आएगी आपको बता देंगे। और उसके बाद जो लकी होगा उसके पास इनविटेशन आएगा, और जिसके पास इनविटेशन आएगा उसका 99% वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार इनविटेशन नहीं आया तो आप नेक्स्ट ईयर नहीं कर सकते। अब ये तो मैं बोलूँगा जो यंगस्टर्स हैं हर साल इसको ट्राई कीजिए, ये आपका लक फैक्टर कभी भी किसी भी टाइम किसी भी साल अगर चमक जाए तो आप डेफिनेटली इसके थ्रू निकल जाइए, ठीक है ना। और कोई और फालतू का वीज़ा
जब तक आप डिस्कस ना कर लें हमारे साथ मत करें, क्योंकि अगर आपने बिना बात के बिना डिस्कशन के कहीं से ऐसी करके भी आज हम लगा देंगे आपका रिफ्यूज़ल ले लिया विजिटर में, तो ये आपका मौका छूट जाएगा, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया की साइड से फॉर यंगस्टर्स। तो इसको, और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी विजिटर लेने की है तो हम आपको मीटिंग में बताएंगे ये सिनेरियो है कि आपको जाना चाहिए उसके लिए या नहीं, या इसके लिए इसको वेट करो। तो ये सब डिस्कशन फ़ोन पे नहीं होता है, ये सब डिस्कशन मीटिंग में होता है, तभी जूम मीटिंग का आपके सामने हमने स्लॉट रखा हुआ है। जस्ट व्हाट्सएप करिए हेलो एंड यू विल गेट द डिटेल हाउ टू बुक ए स्लॉट, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू हु वांट टू माइग्रेट टू नंबर 1 कंट्री ऑस्ट्रेलिया। और इससे बढ़िया रास्ता डायरेक्ट काम करना और पैसे कमाना और फिर वर्किंग हॉलीडे 2 और फिर 3 एंड देन PR और कोई नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए बड़ी तादाद में ताकि लोगों को पता लगे, ठीक है। थैंक यू।